नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बात तुर्की ने पाकिस्तान और तालिबान को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। एक बार फिर अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हुई जो जंग थी, उसका सीज फायर टूटने वाला है। इसी महीने जब अफगानिस्तान के पठान और पाकिस्तान की आर्मी भिड़े तो पाकिस्तानी फौजियों के पैंट उतारकर तालिबान के पख्तून पठानों ने बीच बाजार लहरा दिए थे। तालिबान की फोर्स पाकिस्तान की सरहद के पास जमा होने लगी थी और तो और तालिबान के पख्तून पठान पाकिस्तान की सरहद की परवाह भी नहीं करते, क्योंकि वो मानते हैं कि पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का हिस्सा है। पठान आज भी यही मानते हैं कि उन्हें जबरदस्ती एलीट पंजाबी मुसलमानों के वर्चस्व वाले पाकिस्तान में रखा गया है। अब तो खबर यह है कि तुर्की के इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रही लंबे दौर के लिए सीजफायर की बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच बातचीत बेनतीजा रहने से खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर भड़केगा। इसी महीने जब अफगान पठान, तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी भिड़ी तो दर्जनों लोग मारे गए और ये तसादुम साल 2021 में तालिबान के काबुल पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बाद सबसे बड़ा रहा, जिसमें पाकिस्तान को तालिबान की असली ताकत का एहसास भी हो गया। आप सोचते होंगे कि हैं तो सब मुसलमान, क्या तालिबान और क्या पाकिस्तान, लेकिन ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान से लगे पाकिस्तान के सूबाए सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून या पख्तून पठानों ने कभी खुद को पाकिस्तानी नहीं माना। खैबर के मायने हैं दर्रा, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक अहम दर्रा है, और क़याम पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान की तकसीम के पहले तक भारत और अफगानिस्तान का सरहदी इलाका हुआ करता था। पाकिस्तान भले ही भारत से अलग होकर एक मुबैना या कथित तौर पर इस्लामिक मुल्क बना, लेकिन नस्ली आधार पर पश्तून, बलूच और सिंधी मुसलमान खुद को पंजाबियों के मुकाबले अलग मानते हैं और इन लोगों की शिकायत रही है कि हम पाकिस्तान नहीं बल्कि पंजाबिस्तान के बाशिंदे बना दिए गए, जिसे हमने खुद नहीं चुना था। और उस पर से पश्तून या पख्तून कौम मानती है कि उनकी तारीख इस्लाम और पाकिस्तान से भी बहुत पुरानी है। इसलिए वो खुद को अपने आप में एक अलग ही कौम मानते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए। बहादुर लड़ाके पश्तून मानते हैं कि इस्लाम की रोशनी को आए हुए तो 1400 साल हुए हैं और पाकिस्तान तो 75 साल पहले ही नक्शे पर आया है, लेकिन पश्तूनों की नस्ल का इतिहास कम से कम 6000 साल पुराना है। क़याम पाकिस्तान के बाद पश्तून कौम तो और बट कर रह गई। अजीब बात तो यह है कि बंटवारे का इंतखाब उन्होंने खुद नहीं किया। जैसे कुर्द कौम आज भी अपने नस्लीय पहचान के लिए जूझ रही है, जो तुर्की से लेकर सीरिया और सीरिया से लेकर इराक तक फैली है, लेकिन उनका अपना कोई मुल्क नहीं है। वैसे ही पश्तून कौम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बट कर रह गई। पश्तून आज ब्रिटिश दौर की डूरंड लाइन की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बटे हुए हैं। द पश्तून अ कंटेस्टेड हिस्ट्री में लिखा है कि आज पश्तून ब्रिटिश दौर की डूरंड लाइन की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बढ़ गए। नतीजतन दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम ट्राइबल या कबीलाई आबादी होने के बावजूद पश्तूनों का अपना कोई वतन नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। हालांकि दो देशों के बीच बटे पश्तून एक आइडियोलॉजी, एक तहजीब और जबान से जुड़े हुए हैं। उनकी रिश्तेदारियां और निकाह भी एक दूसरे में होते हैं। पख्तून शियाओं के कुछ हिस्सों के साथ
बड़े पैमाने पर इस्लाम के सुन्नी हनफी फिरके से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये खुद की पहचान एक अलग कौम के रूप में सदियों से बनाए हुए हैं, जो सिंधी, पंजाबी और झंगी पाकिस्तानियों से अलग कौम है, जो एक ही अचल संपत्ति के टुकड़े पर रहती है, मानो वो अपने पड़ोसियों से अलग है। पख्तून कौम के सबसे बड़े लीडर और खुद को खुदाई खिदमतगार कहने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान कहा करते थे कि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने खुद को और अपनी कौम को पाकिस्तानी भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब कहते थे कि इस्लाम के नाम पर हिंदुस्तान के तुमने टुकड़े किए और मेरी कौम पख्तूनों को जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया। क़याम पाकिस्तान के बाद बने पहले पीएम लियाकत अली खान ने मार्च 1948 में पार्लियामेंट में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब से पूछा कि पठान किसी मुल्क का नाम है या फिर किसी कौम का। इस पर गफ्फार खान ने साफ किया था, पठान कौम का नाम है और हमारे मुल्क का नाम पख्तूनिस्तान रहेगा। हम पख्तूनिस्तान चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि सभी पठान डूरंड लाइन के इस तरफ हमारे साथ आएं और मिलकर पख्तूनिस्तान बने। जब 1975 में नेशनल अवामी पार्टी के लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान के बेटे गनी खान से पूछा गया कि वो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं या फिर पश्तून, तो इस पर उनका जवाब था, मैं 6000 साल पुराना पश्तून हूँ, 1000 साल पुराना मुसलमान और सिर्फ 27 साल पुराना पाकिस्तानी हूँ। यही वजह है कि जो अंग्रेजों ने डूरंड लाइन खींची थी उसे पख्तून, अफगानिस्तान और अब तालिबान बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तालिबान तो साफ कहते हैं कि ये लाइन तो अंग्रेजों ने तब खींची थी जब पाकिस्तान था ही नहीं, तो हम इसे क्यों माने। अफगानिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इस्तानिकज़ई ने तो यहां तक कहा कि अफगानियों को अफगानिस्तान में ही जाने के लिए किसी वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। उनका इशारा साफ था कि खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए अफगानियों को वीजा नहीं चाहिए, यानी खैबर पख्तूनख्वा और पख्तून कौम पाकिस्तान की ना तो है और ना ही कभी हो सकती है। पश्तून फारसी शिजरे की इंडो आर्यन कौम है। अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कुल 3 करोड़ 10 लाख के करीब पश्तून आबादी है, जो वहां की कुल आबादी के 16% के बराबर है। पश्तून नस्ली आधार पर पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा तबका है। पहले नंबर पर पंजाबी हैं, दूसरे नंबर पर सिंधी और इसी तरह 1.5 करोड़ पश्तून अफगानिस्तान में बसे हुए हैं, जो वहां की कुल आबादी के 40% के बराबर है। अफगानिस्तान में पश्तून तालिबान का बड़े पैमाने पर हिस्सा रहे हैं और 12 अक्टूबर 2025 से लगातार हुई पाकिस्तान तालिबान झड़प और खून खराबे के पीछे पश्तूनों की ताकत भी देखने को मिली, जो उन्होंने पाकिस्तानी फौज को न सिर्फ मारा बल्कि सरेआम जलील भी किया। यही वजह रही कि बीच में तुर्की को आना पड़ा, लेकिन अब वो भी इन दोनों के बीच किसी समझौते को नतीजे तक पहुंचाने में नाकामयाब रहा है। तालिबान और पाकिस्तान दोनों ने तुर्की का इस्तेमाल मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी की वजह से किया, जिसमें कहा गया है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन पख्तून कौम अब जाग उठी है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से सरहदी इलाके खैबर पख्तूनख्वा में खुद मुख्तारी की मुहिम तेज हो गई है। यही वजह है कि तुर्की के दखल के बावजूद दोनों फरीक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। तालिबान और पाकिस्तान के एक दूसरे पर हमले और एक दूसरे के गलबे को नकारना चीन की फिक्र भी बढ़ा रहा है। चीन को CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे उसे अफगानिस्तान तक बढ़ाना है, उसका टेंशन होने लगा है। ये इस कॉरिडोर के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो पख्तूनिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान के तालिबान अपना इलाका मानते हैं और वो डूरंड लाइन को नहीं मानते, कभी स्वीकार नहीं करते। न तालिबान न उससे पहले की किसी भी अफगान हुकूमत ने इसे स्वीकार किया या मान्यता दी है। आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान और
पाकिस्तान के बीच, यानी तालिबान और पाकिस्तान के बीच ये जंग और बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर अब जंग हुई तो बड़ी जंग होगी। ये बात खुद पाकिस्तान की तरफ से आई है। क्या अफगानिस्तान पीछे हटेगा या तालिबान कमजोर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसका आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और जब जब आप दुआओं में बैठें, इबादत में बैठें, तो हमें भी याद कीजिए, हमें भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिए।